अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम और डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट को डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर का एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्स्ट डाटा। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि टेक्स्ट डाटा जो है वो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से कुछ डेफिनेशंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं और कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपने इसे कंसेप्चुअली समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, टेस्ट डाटा को समझने से पहले आप एक बात देख लें कि इस चैप्टर में हमने स्टार्ट से लेकर अब तक जो कुछ भी डिस्कस किया है, हमारा जो मेन पर्पस है, हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहला आर्टिकल इस चैप्टर का था जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का। उसके बाद हमने उसके डिफरेंट स्टेप्स पढ़े। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट में देखा कि हम किस तरह ग्राफिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद एल्गोरिथम में हमने देखा स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा मकसद यही था कि हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना था। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के बाद जब आपके पास कोई सोल्यूशन आ जाता है तो टेस्ट डाटा का काम होता है कि उस सोल्यूशन को टेस्ट करना कि वो सोल्यूशन ठीक है या नहीं। टेस्ट डाटा के अंदर बेसिकली आप यही देखते हैं कि आपका जो सोल्यूशन आया है वो ठीक है या नहीं। अगर आपका सोल्यूशन ठीक है तो आप उसे अप्लाई करते हैं, आप उसे यूज करते हैं। अगर आपका सोल्यूशन वो नहीं आया तब आप दूसरी स्ट्रेटेजी लगाकर उस प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व आउट कराते हैं। टेस्ट डाटा के अंदर यही होता है। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल लिखी हुई है टेस्ट डाटा की, जिसमें उसने एल्गोरिथम की एक एग्जांपल को डिस्कस किया। एल्गोरिथम के केस में हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसके अंदर हमें 3 नंबर गिवन थे। हमने चेक करना था कि उसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उन तीनों में से वो कौन सा था। तो आपकी बुक ने वहां पर बाय डिफॉल्ट कोई भी n वैल्यूज ले ली थी, n0, n1 और n2। मैंने जब मैं उस एग्जांपल को डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको डिफरेंट वेरिएबल्स लेकर दिखाए थे, 2, 3, 4, 5, ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप टेस्ट डाटा के अंदर भी यही करते हैं। अगर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज गिवन हैं, जैसे कि आपकी बुक ने एग्जांपल में दी है इनपुट के तौर पर n0, n1 और n2, तब आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका एल्गोरिथम ठीक है या नहीं तो आप खुद से भी कोई वैल्यूज ले सकते हैं। स्टेटमेंट को पढ़कर कोई भी वैल्यूज ले लें, आप n0 की जगह n1 ले लें, n2 की जगह 2 ले लें, n3 की जगह 4 ले लें। तब आप उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट के जरिए जब उसे आप हल करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो वही सोल्यूशन होगा जो डिफॉल्ट में आपकी बुक ने डिस्कस किया होगा। अगर तो ऐसा है तो आपका जो एल्गोरिथम है वो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप एल्गोरिथम गलत होल्ड आउट कर रहे हैं। टेस्ट डाटा का भी बिल्कुल यही काम होता है कि इसमें आप खुद से कोई भी वैल्यूज असाइन करके चेक कर लेते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका जो लॉजिक है वो ठीक है या नहीं। इसके अलावा इस आर्टिकल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हमने टेस्ट डाटा की फाइंड करनी है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा क्या है। तो चलिए देखते हैं बुक की वर्डिंग में क्या है। टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सॉल्व टू सम प्रॉब्लम। वो कहता है कि टेस्टिंग आपकी बहुत ही जरूरी है सॉल्यूशन के अंदर उन डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, उन एरर्स को फाइंड करने के लिए जो आप लिखते हुए कर जाते हैं। जो भी मिस्टेक्स आप लिखते हुए कर जाते हैं, टेस्टिंग के जरिए आपको पता चल जाता है कि आपने ये मिस्टेक की है, तो आप उसे करेक्ट करते हैं और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो टेस्टिंग आपकी एक्यूरेसी को भी बेहतर करती है। टेस्टिंग टेस्ट डाटा के अंदर जो डाटा को टेस्ट करने की टेक्निक है ये इसी वजह से अहमियत रखती है, क्योंकि इससे आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अंदर जितने भी एरर्स या फिर कोई भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन। बिल्कुल, जब आपके डिफेक्ट्स, जब आपके एरर्स उस सॉल्यूशन में से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, तब आपके पास जो रिजल्ट बचता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। वो यही कहता है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर देती है। उसके बाद इफ वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस देन कमर्शियल एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग की एक एग्जांपल है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि आपको अगर कोई कहता है कि आपने एक जो है वो एल्गोरिथम प्रिपेयर करना है कमर्शियल, मेरे कमर्शियल पर्पस के लिए, तब आप उस एल्गोरिथम को सोल्ड आउट करके उसे एक सोल्यूशन देते हैं। आप कहते हैं कि इस सोल्यूशन को आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर अप्लाई करें तो वो सोल्ड आउट हो जाएंगी। जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तब वो ये कहता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज जो वो बंदा जिसने आपको कहा था, जब आप उसे सोल्यूशन दे देंगे तो वो सही से तभी परफॉर्म कर पाएगा जब उसकी आपकी दी हुई जो एक्टिविटीज, आपका दिया हुआ जो सोल्यूशन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपका जो दिया हुआ सोल्यूशन करेक्ट है
तो उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज जितने भी है, जितने भी उसने काम करने हैं, वो बिल्कुल ठीक होंगे, उसके रिजल्ट भी ठीक आएंगे। अगर आपका सोल्यूशन गलत हुआ तो वो उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंस इन टेस्ट डाटा थी वो यहीं तक थी। इसके बाद अब आपने देखनी है उसकी टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा के अंदर उस आपकी बुक ने 5 उसकी टाइप्स डिस्कस की हैं। चलिए वन बाय वन इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है वैलिड टेस्ट डाटा। इट इज द टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। वैलिड टेस्ट डाटा, जैसे आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि ऐसा डाटा जो बिल्कुल वैलिड हो। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लें आप। उस एग्जांपल के अंदर वो ये कहता है कि आपने एल्गोरिथम बनाना है जिसके अंदर आपने 1 से 100 के दरमियान इवन और ऑड नंबर को सेपरेट करना है। अब तब आप क्या करेंगे, आप 1 से 100 के दरमियान ही जो नंबर्स होंगे उन्हीं को उसी का ही एल्गोरिथम बना के उसे सॉल्व करेंगे ना। अगर आपने ऐसा ना किया और इनपुट में क्वेश्चन में आपको कहा कि आपने 1 से 100 के दरमियान फाइंड करना है, आपने इनपुट में पहली वैल्यू 1 की बजाय 0 ले ली, या फिर आपने ऐसा सोल्यूशन निकाला जिसमें जो वैल्यू थी वो 100 से अबव थी, तो तब आपका जो सोल्यूशन होगा वो वैलिड बिल्कुल नहीं कहलाएगा, वो चला जाएगा इनवैलिड टेस्ट डाटा के अंदर, जिसमें वो ये कहता है कि इट इज अ डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। ऐसा डाटा जो आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट पर पूरा ना उतरता हो वो डाटा इनवैलिड कहलाता है। क्योंकि आपका मेन मकसद क्या होता है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आपने वही डिस्कस करना है। जब आपको वो मेंशन कर रहा है कि 1 से 100 के दरमियान ही आपने इवन और ऑड नंबर फाइंड करने हैं, तब आप उसी के अंदर रहकर ही वो चीज फाइंड करेंगे। अगर आप उससे आउटसाइड जाएंगे तो आपका जो डाटा है वो बिल्कुल इनवैलिड कहलाएगा और वो इसमें आ जाएगा। अगर आप उसी के अंदर रहकर वैल्यूज फाइंड करते हैं, इवन और ऑड फाइंड करते हैं 1 से 100 के दरमियान, तब आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड टेस्ट डाटा में आएगा। इसके बाद थर्ड उसका जो टेस्ट डाटा है, थर्ड उसकी जो टाइप है वो है बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री जैसे नाम से ही जाहिर है कि वो एरिया जो बिल्कुल या फिर वो डाटा जो बिल्कुल एक्सट्रीम पर या बिल्कुल लो पर मौजूद हो, वो बाउंड्री कहलाती है उस डाटा की। उसकी डेफिनेशन भी उसने ऐसी तरह की है कि अ सॉल्यूशन इज टेस्टिंग ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसे आप टेस्ट करते हैं उसकी पीक वैल्यू के ऊपर या उसकी लो वैल्यू के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने पिछले एग्जांपल्स में इंटरेस्ट फाइंड किया था, तो इंटरेस्ट के अंदर वो इंटरेस्ट बेसिकली सूद को कहते हैं। तो सूद या तो कोई बैंक आपसे सूद नहीं लेता, या तो बैंक कोई लेता भी है तो कोई 10% कोई 15% लेता है। इसका मतलब यही है कि या तो उसकी वैल्यू सूद की वैल्यू 0 होती है या फिर ज्यादा होती है, 500 1000 इस तरह होती है किसी खास लिमिट के ऊपर। ऐसा नहीं होता कि सूद 57%, 30%, 50%, 157, 160 मिडिल की जितनी भी वैल्यूज हैं वो बाउंड्री टेस्ट डाटा में नहीं आती। ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल या तो लो हो या फिर सब एक्सट्रीम हो, 0 और लार्ज, ऐसा जो डाटा होता है वो आपका बाउंड्री टेस्ट डाटा कहलाता है। और यही डाटा जो है आपका सूद इंटरेस्ट के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसकी अगली टाइप है जिसके अंदर कहता है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। इट इज वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स व्हेन एंटरिंग डाटा इन एन इनवैलिड फॉर्मेट। वो कहता है कि रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में आपको ये प्रॉब्लम पेश आती है कि जब आपको कहा जाता है कि आपने एक वैल्यू एंटर करनी है नंबर में, यानी मिसाल के तौर पर आप ले लें कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच के अंदर बैट्समैन ने 6 हिट किया है, तो अब आप 6 को एंटर करने की बजाय कोई और अल्फाबेट, कोई कीवर्ड या कोई सिंबल एंटर कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर ए कर दें, @ कर दें, क्वेश्चन मार्क एंटर कर दें 6 की जगह, तब आपका जो वो डाटा होगा जो आपने जो कि गलत पुट किया होगा वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में आएगा। क्योंकि कंप्यूटर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने 6 उसको वैल्यू देंगे या फिर 4 देंगे, कुछ भी जो होगा वो नंबर में देंगे, लेकिन आपने उसे एक अल्फाबेट दे दिया, चनाचा वो आपका जो डाटा होगा वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वही आपने चेंज कर दिया। उसके बाद एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा ऐसा डाटा होता है जैसे नाम से जाहिर है कि जो गैर हाजिर हो। इसकी डेफिनेशन उसने इस तरह की है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सॉल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। वो कहता है कि ये बहुत जरूरी है कि आप ये चेक कर लें कि आपके जो डाटा है जो वो प्रॉपर है या नहीं, यानी कि वो डाटा स्टिल वर्क कर रहा है, उसके अंदर किसी चीज की, किसी एलिमेंट्स की कोई कमी तो नहीं है। अगर डाटा आपका प्रॉपर है, उसके अंदर जो भी लॉजिकली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मेंशन है, तो आपका जो डाटा है वो वैलिड है। अगर ऐसा नहीं है, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट लॉजिक, कोई इंपॉर्टेंट बात मिसिंग है, तो वो आपका एब्सेंट डाटा में काउंट होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।